13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह भारतीय इतिहास का एक ऐसा मनहूस दिन है जहां अंग्रेजों ने अपनी बर्बरता को दिखाते हुए हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई और हजारों का जान गया। चलिए आज हम देखते हैं क्या है जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार और ये कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में क्यों हुआ था। इसे जानने के लिए हम पहले इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम वर्ल्ड वार जब चल रहा था 1914 से 1918 के बीच, तब अंग्रेज जो इस वर्ल्ड वार में शामिल थे मित्र राष्ट्र की तरफ से, उसने भारतीयों से मदद मांगा। ये युद्ध लड़ने के लिए सेना की जरूरत थी, जिसके लिए वो भारतीय लोगों को, भारतीय किसानों को सेना में आने के लिए कहा और इनके लिए उन्हें वह भारतीयों को यह आश्वासन दिया कि अगर जब यह युद्ध जीत जाता है तो वह जो है भारत को आज़ाद कर देंगे। भारत पे जो नियंत्रण करके रखे थे, भारत को जो गुलाम बना के रखे थे अंग्रेज, कि अगर कोई भारतीय अगर हमें मदद करेगा, अगर सेना में भर्ती होगा तो प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद जो है भारतीयों को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो हमारे देश के नेता लोग भी यह चीज सोच करके अंग्रेज का साथ दिया। लेकिन जब अंग्रेज जो है ये युद्ध तो जीत गया, मित्र राष्ट्र की तरफ से अंग्रेज थे, इंग्लैंड वासी थे, युद्ध जीतने के बाद तो उसे काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। जैसे युद्ध जीता, युद्ध खत्म होते ही उसने भारत को आजाद करने के बजाय और भी ज्यादा उस पर दबाव बनाने लगा। इसके लिए एक नियम उसने लाया, उसका नाम है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के तहत जो है किसी संदेह के आधार पे ही किसी भारतीयों को जेल में बंद कर दिया जाता था। और यह जो है काला कानून था, क्योंकि यह कानून आ जाने के बाद जो है कोई भी भारतीय जो अंग्रेज के खिलाफ कुछ बोलने से भी डरते थे, कुछ सवाल भी नहीं कर सकते थे अंग्रेज के विरुद्ध। तो इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को जेल में डाल दिया जाता था और उस पर न कोई दलील, न अपील, न वकील, यानी कि उसका कोई सुनवाई नहीं होता था, कोई कार्रवाई नहीं होता था और उसे बिना किसी जुर्म के ही जेल में बंद कर दिया जाता था, उसे यातना दी जाती थी। इसके इसी आसपास क्या हुआ कि पंजाब में दो लोकल लीडर थे, डॉक्टर सतपाल और कुछ लोग, उन्हें अंग्रेज ने बंदी बना लिया। पंजाब के इस लीडर को बंदी बनाने के कारण पंजाब के लोग जो है इसके विरोध में, अंग्रेज के एक अधिकारी को इसके बारे में गुप्त सूचना मिल गई थी कि पंजाबी लोग जो है इस जालियांवाले बाग में वैसाखी पर्व के दिन जो है अंग्रेज के विरुद्ध सभा करने वाले। उसने सेना को लिया और सेना को लेकर के वहां गया और उसे चारों तरफ से घेर लिया, ठीक ना। वो जो जालियांवाला बाग जो था, एक जो जगह था जहाँ पे मेला हो रहा था, उस चारों ओर से बड़ी बड़ी बाउंड्री था और उसका सिर्फ एक ही गेट था। उसने वह गेट को जाम कर दिया और चारों तरफ से सेना को उस पर खड़ा कर दिया, फिर फायर का ऑर्डर दे दिया, यानी कि निहत्थे भीड़ पे उसने गोली चलवा दी, जिसके कारण हजारों लोग मारे गए। ठीक, तो यह घटना 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ और जालियांवाला बाग हुआ, इसलिए इसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड और ये अमृतसर के पंजाब में हुआ। इसके तहत जो है देश में पूरा सनसनी का माहौल फैल गया। फिर जो है इस पे जो है भारतीय लोगों ने अंग्रेज पे दबाव बनाया। इसके जांच के लिए एक कमेटी का स्थापना किया गया, हंटर कमेटी। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल डायर को इंग्लैंड जाकर के वहां पे उसको मार दिया, उधम सिंह। तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ और अमृतसर के पंजाब में क्यों हुआ। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में लोग सब वहां खड़े हुए थे, क्योंकि पंजाब का नेता डॉक्टर सतपाल और किचलू का गिरफ्तार हो चुका था और जनरल डायर को इस बात की भनक हुई तो उसने निहत्थे लोगों पे गोली चलवाई और हजारों लोग मारे गए। इसके जांच के लिए एक हंटर समिति का स्थापना किया गया, लेकिन वो सही ढंग से जांच नहीं की। लास्ट में उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली से मार दिया।